मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, कैसे हो आप? आई होप कि सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी। तो दिखाता हूँ आज का डे कैसा रहता है। मिल जाएगा। पंगोट से निकल चुका हूँ, सीधे हल्द्वानी जाना है और दिखाता हूँ आज का डे कैसा रहता है। बाकी बने रहिए ब्लॉग में मेरे। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस पूरा देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखो सत्यनारायण टेम्पल पहुँच चुका हूँ। बैंड पे कैसे लगा रखी हूँ गाड़ियाँ। ये एक से एक आओगे तो आप जब लेट हुई होती ना तब कोई साइड में नहीं देता है। यह है दोस्तों हिमालय दर्शन। कभी हिमालय के दर्शन यहाँ से करा देता हूँ मैं। ये है सामने, ये सामने हिमालय दर्शन। और यहाँ देखो भीड़, पंगोट खाली हो रखा है, यहाँ भीड़ कोई पंगोट को भी आ जाएगा। ये तो गाइस सीधे निकलता हूँ हल्द्वानी के लिए। काफ़ी लेट हो चुका हूँ। ये देखो गाइस, सिंगल रोड है बिल्कुल ही, वहाँ से निकले तो एक जगह भी नहीं रहती है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ मॉल रोड। ओहो, यहाँ तो थोड़ा कम है ठंडा। यहाँ पे क्या बना रहे हैं कि जल्दी हो सके, मुझे जाना है। अब यहाँ ट्रैफिक लगेगा तो मैं कहाँ से 10:30 बजे मुझे हल्द्वानी पहुँचना है मीटिंग में। और यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा तो मैं कैसे पहुँच पाऊँगा। एक तो आज संडे भी है। स्टॉल पे लेके कहाँ करना है इनकी जरूरत है। ये यार कैसे होगा ऐसे में गाइज। ऐसे में तो मैं कहाँ पहुँच पाऊँगा 10:30 बजे। 10:30 तो ऑलरेडी 10 बजे गाइज। आज कमेंट में बताओ कि मैं 10:30 बजे हल्द्वानी पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा। अरे देखो भाई इतना ट्रैफिक लगा है, कैसे होगा इस समय। आज संडे की वजह से काफ़ी जाम लग रहा है। ये बहुत जाम लग रहा है संडे की वजह से। यार मीटिंग भी आज गलत ही हो गई है। यहाँ से निकाल लेता हूँ, पीछे से नीचे वाला आता है ना, इसका हल्का से मैं यूँ निकाल लूँगा यूँ। आओ भाई आओ, डरते हो? हाँ पत्थर निकालो। बातें रहेंगे तो यहाँ हम तो निकल ही नहीं पाएंगे। फाइनली गाइस हल्द्वानी रोड में फिर पहुँच चुका हूँ। ये ऐसे ही रहेगा तो फिर ऐसे तो मुश्किल है गाइस आज हल्द्वानी पहुँचना, क्योंकि हम नहीं वाले हैं। हम ये सामने है रूसी बाईपास, पहुँच चुका हूँ मैं। हल्द्वानी रूसी बाईपास नैनीताल काला सेम रूट है। ये है रूसी बाईपास। ऐसे काटते हैं बैंड गाइस, देखो फुल अपनी तरफ, कोई नहीं। ये दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं काठगोदाम। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लगना शुरू हो गया, तो इसे निकालनी पड़ेगी। 10:30 बजे पहुँचना था। अभी टाइम देखता हूँ कितना हो रहा है। गाइस सामने है MPBG कॉलेज। मुझे उसके पीछे वाले ग्राउंड में जाना है, इनसे पता करता हूँ। एक्सक्यूज मी
आप लोकल के हैं? हाँ बोलो का कह रहे हैं। ये पीछे MBBG ग्राउंड कहाँ पर है, कहाँ से जाना है? इन्हें जो बाकड़ है सामने, अरे सीधे जाइए, फिर इधर ही रोड गया है, फिर जिसके पीछे है ग्राउंड। अच्छा थैंक यू। और अगर इसने गलत बता दिया तो भैया, ये MBBG के ग्राउंड पे जाना था, पीछे यहीं से है रास्ता? हाँ तो सीधे जाओ, सीधे ही है ना? तो थैंक यू। गाइस हम पहुंचने वाले हैं, अभी थोड़ा सा है। तो गाइस हम फाइनली शायद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ हो गई मीटिंग, सारे लीडर टहल के आए हैं यहाँ। AWPL मीटिंग यही है ना? AWPL वाली मीटिंग यही है ना? हाँ हाँ। गाड़ी अंदर ले जा सकते? बड़े बड़े महाअधिवेशन चल रहा है यहाँ पे, मतलब लगना तो बड़े बड़े लोग आए हैं भाई साहब। तो गाइस फाइनली अपन डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। ओहो सर कैसे? बढ़िया। वो वहाँ ये देख लो जी सर, फाइनली बुला ही दिया है हमारे। आओ लोगे सर, ये लोगे विष्णु सर है, सब। ये है अपने नीरज प्रकाश, इनका मेडिकल वो है, बस शुरू होने वाली है। खाना पीना खाओ आप आराम से। अच्छा एंट्री करो, हाथ पे लो। मेडिकल स्टोर है इनका। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ करके। वो भी आ रहे हैं? हाँ बोल रहे थे वो कहाँ पे हैं क्या है उसका सर हटेगा, जानते हो बहुत बड़े। लाओ है कैमरा उठा मेरे को दो। ये हमारे सर हैं सुबह सुबह। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मीटिंग में, मीटिंग जहां हो रही वहां पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट होगा, अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही अपना ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, ये देखो पूरा देख सकते हैं। उसके बाद जाना है अभी मीटिंग में, तो अभी थोड़ी देर में अपना मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो इतने काफ़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ये देखो गाइस, ये 10 AWPL मीटिंग साल में एक बार होती है, तो वो आज है, वो भी हल्द्वानी में। ये देखो आप, इतनी भीड़ है। अभी यहाँ से एंट्री होगी थोड़ी देर में। गाड़ी देखो गाइस, ये देखो गाइस, सब VIP गाड़ियाँ हैं। BMW जैगवार, ये देखो UK04 जैगवार आ रही है। एक से VIP गाड़ियाँ आई हैं। हम अंदर एंट्री करने वाले हैं गाइस। हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ बैठना पड़ेगा ना हमें, तो यहाँ चलते हैं, चलो। ये देखो यहाँ कुछ इस तरीके से फैसिलिटी है बैठने की। अभी यहाँ पे होगी मीटिंग, आगे दिखाता हूँ आपको क्या क्या होता है। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और ब्लॉग को पूरा देखना। Thank you so very much for joining us and being part of this wonderful morning, ladies and gentlemen. हम हैं तैयार आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, और हमारे साथ वो सभी सदस्यों से, परिवार के सदस्यों से मिली हूँ। उनमें एक अलग ही एनर्जी और ऊर्जा हमेशा मिलती है। मैं आज ये सोच रही थी कि इतनी शांति क्यों है। AWPL का और शांति का कोई लेना देना है नहीं, हमेशा एनर्जी हाई रहती है। तो आप प्लीज मुझे निराश ना करें, डिसअपॉइंट ना करें। एक बार बहुत सारा शोर मचा दें, जोरदार तालियां बजा दें, तो पता लगे कि हम विजय रथ सेलिब्रेट करने आए। कम ऑन एवरीवन। हाँ, मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि मैं सही जगह। आपको जिंदगी की वो सारे सुख, जिंदगी की वो तमाम इच्छाएं जो आप रखते हैं अपने दिल में, या वो सारी
डिजायर्स जो आपने कभी सोची भी नहीं थी कि आपके जीवन में होगी, जो AWPL की वजह से आपको मिली है, इन सब के पीछे जो जो पहली बार AWPL की मीटिंग में आए हुए हैं, एक जोरदार ताली सारे पुराने लोग बजाएंगे इनके लिए, जो नए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जोरदार ताली। अरे भाई ताली बोला है, खाली हाथ हिलाने को थोड़ा बोला, जोर से ताली बजाइए एक बार। ओके सर, आप तो पढ़ाई करते रहे। ग्रेजुएशन करने के बाद BSc मैंने जब किया, उसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चला गया, वहां पर रहा। वहां के बाद में कंपटीशन की, बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूं, वहां के बाद में मैं इलाहाबाद चला गया कंपटीशन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। बट कई अटेम्प्ट के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उसके बाद पहली निराशा थी मेरे जीवन में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे पहले मैं कभी निराश नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बनाई। मेरे फादर मेरे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हिम्मत नहीं हारना है, जोगी बनने के लिए भी तैयार रहना है। ये मेरे फादर बोला करते थे मुझसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर मैंने एक इंडस्ट्री लगाई और उस इंडस्ट्री को रन करने के लिए पूरा प्रयास किया, क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से था नहीं कि बहुत मनी में लगा सकूं, पैसा लगा सकूं। तो लोगों से पैसा लेके, बैंक से पैसा लेके, लोन लेके मैंने इंडस्ट्री तो लगाई, लेकिन मैं उसमें भी फेल हो गया, 2 फेलियर। उसके बाद मैंने कोचिंग खोली, जिस कोचिंग का नाम था, मैंने अपने नाम से उस कोचिंग का नाम रखा था NCPA के क्लासेस, और मैं सिविल सर्विसेज के जनरल स्टडी की तैयारी करवाता था लड़कों को, लड़कियों को। उसमें भी फेल हो गया, 3 फेलियर। और उसके बाद फिर मैं अपने जो मेरा प्लेस था जहां मैं ये सब चीजें एक्टिविटीज कर रहा था, वहां से छोड़ के मैं NCR में चला गया, दिल्ली। और गाजियाबाद में 800 रुपए के कमरे को किराए पे लेके मैंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी, और वो की थी एक छोटी नौकरी के साथ, बैंक में नौकरी करने के साथ ही मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। एक और फिर मेरे फादर से जब मैं मिला, उन्होंने बोला हारना नहीं है, तो कुछ करने के लिए आया हुआ है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर वहां पर भी संघर्ष शुरू होता है, और वहीं पर मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिलती है। और वो जो डायरेक्ट सेलिंग थी, जिसको आज मैं यहाँ पर प्लेट इस स्टेज पर आके बोल रहा हूँ, जिस दिन पहले दिन मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिला था, ये जो माइक है ना, ये माइक जब मैंने पकड़ा था, मैंने सोच लिया कि भाई ये काला नाग मैंने पकड़ लिया है। इतना खतरनाक, इतना भय, इतना टेरर, और स्टेज इतना खतरनाक लगता था। आज तो आप लोगों के सामने बोल ले रहा हूं भाई, है ना। लेकिन देखिए, जब डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया, वहां भी 4 महीने तक कोई सफलता नहीं मिली। एक भी बंदा मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं था। 4 महीने बीत गए तो मेरे सीनियर ने बोला मेरठ आ जाओ। वहां से 45-50 किलोमीटर दूर मैं मेरठ गया, और वहां जाके मैंने डायरेक्ट सेलिंग की पहली ट्रेनिंग ली। और जब ट्रेनिंग ली, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि जिंदगी अब तो उड़ान भरने वाली है। बस वहीं से 4 महीने बाद डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। शुरुआत भी एक साधारण सी हुई। पहला बंदा जो मेरे साथ में आया, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, तो हनुमान जी के सुंदरकांड में गया मैं कहीं पर पड़ोस में, वहीं पर एक बंदा मुझे मिलता है और मेरे साथ में ज्वाइन करता है, और वहीं से मेरी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत होती है। ऐसे में आप नए लोगों को कहना चाहता हूं, हारना नहीं। मैं भी 4 महीने में नहीं हारा, पिछली कितनी चीजों से नहीं हारा। जिंदगी हारने का नाम नहीं है साथियों, जिंदगी जीतने का नाम है। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक संघर्ष करेंगे, और तब तक दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे। ऐसा संकल्प करके हमने जब डायरेक्ट सेलिंग की गाजियाबाद में शुरुआत की, तो मेरी वहां कोई जान पहचान नहीं थी, मैं बिल्कुल नया बंदा था। तो उसी में से हमारे कुछ लोग आने शुरू हुए। जो मेरे ब्लू डायमंड यहाँ पर मिस्टर शक्ति प्रधान आए हुए हैं, वो भी हमें मिले, और धीरे धीरे उनके साथ भी आगे कारवां बढ़ा। और बढ़ते 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 ये पता ही नहीं है आज इंडिया में हमारा कहाँ नेटवर्क है, किधर है, हमें कुछ पता नहीं है। भाई एक आदमी से शुरुआत की थी, और जानते हैं उस आदमी का नाम था जगदीश। वो जगदीश
हनुमान जी ने भेजा वो जगदीश को, और उसी की बदौलत न जाने आज लाखों लोगों का नेटवर्क है और लाखों की इनकम आती है। और आपके हल्द्वानी में भी मेरा एक 5 करोड़ रुपए का घर है, इसी नेटवर्क मार्केटिंग की देन है। मेरा घर 3 BS का आज भी गाजियाबाद के राजनगर में है। ये सब चीजें जो दी हैं, मेरे पास भी जगुआर कार है, ये सब चीजें दी हैं। मेरी हैसियत तो हारने वाली थी, इस हारने वाले इंसान को डायरेक्ट सेलिंग ने जीतने वाला इंसान बना दिया। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, AWPL के नाम पर एक जोरदार क्लैपिंग होती है, एक जोरदार ताली होती है। हाथ जोड़ के विनती है, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? आप सभी लोग किसी भी धर्म के अनुयायी हो, कुछ भी आप मानते हो, लेकिन आपने रामायण सुनी है या नो? और रामायण में भगवान श्री राम को देखा है? कहाँ देखा है बताओ? हाँ भाई, किसने देखा है बोलो? आज तक भगवान श्री राम को किसने देखा? देखा है? देखा है? आज आप देखने वाले हो, जोरदार तालियां। आज आपके सामने भगवान श्री राम इस कुमाऊं में, इस विजय रथ में जो ये झंडा लहरा रहा है, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री राम पधार चुके हैं। आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप सबके सब डायमंड बन जाओगे, बस भगवान श्री राम को सुन के जाइएगा। सही है? तैयार हो? तैयार हो? गो डायमंड, गो डायमंड, जय एसलेपियस, जय एसलेपियस। कोई हमसे कहे तुम बीमारी ठीक करते हो, नहीं, हमने तो आयुर्वेद बनाया है आपकी बॉडी में आपको बीमारियां ना हो उसके लिए। लेकिन हमारा आयुर्वेद हमारी बॉडी पे इतना काम करता है कि आज 40 करोड़ में औलाद हैं, 20-25 साल हो गए बच्चे नहीं थे, IVF फेल हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, मां नहीं बन सकती। जैसे लड़की से ये कहा जाता है तुम मां नहीं बन सकती, उसे ये तीर की तरह लगता है पूरी जिंदगी, और उसे समाज में बांझ कहा जाता है। और जब सब जगह से हार चुकी है, सभी भगवान पर प्रार्थना कर चुकी है, प्रसाद बांट चुकी है, कोई भगवान प्रसन्न नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सभी जगह जाके परेशान होकर के थक करके घर पे बैठी है। हमारा एक फाइटर जाता है, बहन जी मेरे भी यूज कर लो। बोला भैया क्या करूंगी यूज करके, अब तो अंग्रेजी भी काम नहीं करती। बोला बहन जी कर लो। बोला क्यों? क्या बहन जी जहां अंग्रेजी खत्म होती है वहां से देसी शुरुआत करती है। टाइम नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुक्मणी धामी है जी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं सितारगंजी सिसोना कल्याणपुर से बिलोंग करती हूँ। क्या प्रॉब्लम थी आपके घर में? मेरे घर में सर मेरे को तो नहीं कोई प्रॉब्लम थी, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी। मेरी मम्मी की बीपी हाई होके, हमें पता भी नहीं था मम्मी को शुगर है, तो बीपी हाई होके शुगर बीपी के झटके लग के मेरी मम्मी को पैरालाइज हो गया था जी। फिर कई बार हमने 2-3 हॉस्पिटलों में दिखाया, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। उसके बाद राह चलते चलते कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो गई, मेरे गुरु से। आप बताइए आपने क्या लिया हमारी कंपनी? थंडर और अर्थो जैसी ऑयल। कितने दिन यूज किया आपने? हमने 4 महीने किया। 4 महीने यूज किया। 4 महीने में आज कैसा रिजल्ट है? अब मेरी मम्मी बिल्कुल जैसे पहले स्वस्थ थी वैसे ही स्वस्थ है। ऐसा नहीं लगता है कि मेरी मम्मी को कभी पैरालाइज हुआ। आप चल सकती हैं, फिर सकती हैं? जी जी बिल्कुल। आपकी मम्मी हमारी कंपनी को दुआ देती हैं? बिल्कुल, तभी तो हम जुड़े भी हैं। और जोरदार तालियां बहन जी के लिए। धन्यवाद। थैंक यू जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह राणा है। सुरेंद्र सिंह? सुरेश सिंह राणा। सुरेश सिंह राणा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये ग्राम ससौदा सितारगंज से जी। क्या प्रॉब्लम थी साहब आपके घर? मुझे सर ये शुगर की बीमारी थी सर। कितनी थी शुगर आपकी? मेरी 390 थी सर। 390? तो आप कितने दिन से गोली खा रहे थे? मैं सर कई दिनों से खा रहा था। कई दिनों या कई सालों? कई सालों से खा रहा हाँ। कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ सर। आपने हमारा क्या लिया? मैं आपके यहाँ से डाइवोडोप, क्लोरो और मोरिडोप। जी। कितने दिन यूज किया आपने? 2 महीने किया सर। 2 महीने में आज आप क्या रिजल्ट है आपके पास? मैं सर शुगर एकदम कंट्रोल है और नहीं है सर शरीर।
अब दवाई ले रहे हैं आप, गोलियां लेते हैं आप? नहीं सर, छोड़ दिया सर। आप देखिए दोस्तों, शुगर जिसका कोई इलाज नहीं है, आपको परमानेंट टैबलेट लेनी पड़ती है, लेकिन आज केवल 2 महीने हमारा प्रोडक्ट लेने की वजह से आज इनकी एलोपैथी बिल्कुल बंद है और आज आपके सामने स्वस्थ खड़े हैं। तालियां तो बजा ही सकते हो आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर पवन भट्ट। लो ये पवन भट्ट सर। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं सितारगंज। सितारगंज। क्या प्रॉब्लम थी आपकी? सर मेरे को लीवर की प्रॉब्लम थी। माइक थोड़ा ऊपर रखें। हाँ सर, लीवर की प्रॉब्लम थी। क्या लीवर की प्रॉब्लम थी? सर मेरा लीवर 75% डैमेज डॉक्टर ने बोला था। 75% लीवर डैमेज था, डॉक्टर ने बोला। कहाँ का इलाज कराया भाई साहब? सर डॉक्टर ने मैंने ऋषिकेश एम्स पे कराया था और उन्होंने मेरे को रिकमेंड करा था कि मेरा लीवर ट्रांसप्लांट होगा। जी, लीवर ट्रांसप्लांट होगा। लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा आपको पता है? जी 25 लाख रुपए। उसके बाद आपने क्या किया भाई साहब? सर मैंने लीवोडॉग यूज करा। कितने दिन? मात्र 2 महीने। 2 महीने। जी सर। आज कैसा लीवर? सर मैं बिल्कुल फाइन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऋषिकेश एम्स सर मैंने अपने चेकअप करा करके डॉक्टर साहिल गुप्ता है उनको भेजता हूँ, उन्होंने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग बोल रहे थे आपसे कि लीवर ट्रांसप्लांट होगा, उन्हें झटका नहीं लगा? सर वो डॉक्टर उन्होंने मेरे को बुलाया था, मेरी इंडोस्कोपी भी करी थी, उन्होंने देखा, वो खुद कह रहे थे कि भरोसा नहीं हो रहा है। मैंने कहा मगर डॉक्टर साहब मैं तो सामने। आज लीवर बिल्कुल टकाटक है? बिल्कुल सर। आप दो को कितने रुपए लग की दवा पिया? 2 महीने। 2 महीने ली सर। 2 लीवर डॉग पिए हैं, ज्यादा 2,500 की दवा पिए बंदे ने, और 25 लाख रुपए जो लीवर ट्रांसप्लांट होना था आज आपके सामने खड़ा हुआ है जोरदार तालियों के साथ। सितारगंज का रहने वाला हूँ, जन्म मेरा यहीं गौलापार हल्द्वानी में है और मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। थैंक यू जी। क्या नाम है साहब आपका? सर मैं कहाँ के रहने वाले हैं आप? शाहजहांपुर बंडा से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम यश के अवस्थी सर। जी, क्या प्रॉब्लम थी जी, आपको? मेरे घर में ये दिक्कत थी, मेरी माताजी को डायबिटीज थी और घर में भी मेरी मैडम को हार्ट की दिक्कत हो गई थी जी। और दोनों लोगों के लिए अपनी ऐसी प्लेस से मैंने प्रोडक्ट लेके गए थे जी। हार्ट के लिए कार्डोडोक दिया था और माताजी के लिए अपना डायबोडोक और फाइनोग्रिप और क्या नाम सीवकडो। जी, आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है और उनकी उम्र भी लगभग मेरे अंदाज में 70-75 के आसपास होगी सर। अभी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों कोई को? दिक्कत नहीं सर। चलो, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। क्या नाम? तो दोस्तों फाइनली हमारा जो विशाल शो था आज वो एंड हो चुका है। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से सीधे। आज तो नैनीताल जाने का होगा नहीं, आज यहीं हल्द्वानी अपना स्टे का भी है, यहीं आज यहीं रुकते हैं। तो दिखाते हैं आपको, मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हो रहा है हमारा डिनर, ये सर के साथ है, ये देख रहे हैं। सर ने इतना बढ़िया खूबसूरत डिनर करा दिया। यहाँ है, अब करते हैं हम डिनर, मिलते हैं फिर।